এছায় গোসাই করি চরণবন্দন, যা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরাণ। মহাভাবস্বরূপতম কৃষ্ণপ্রিয়া বরিয়সী ব্রহ্মভক্তি প্রদেবী রাধিকে তাং নমাম্যহম। রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী, কৃপয়া নিজপদাব্জ দাস্যং মह्यं প্রদীয়তাম। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णश, जसां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अभीष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय पुरुषोत्तम व्रत की जय, जय पुरुषोत्तम देव की जय, पुरुषोत्तम व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय, चातुर्मास्य व्रत की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हम लोगों ने गुरु वैष्णव का अद्वैत कृपा से पुरुषोत्तम व्रत का कुछ प्रयोजनीयता के बारे में हम कुछ स्मरण श्रवण कीर्तन करने की प्रयास किया कि गुरु वैष्णव इस जगत में आने पर भी कभी भी जगत के साथ उनके संबंध नहीं, नामी जगते वैसे ना आमा जगते। वो लोग साधारण व्यक्ति की तरह मोह के और आसक्ति के द्वारा कभी विचलित नहीं होते, न फंसते। वो लोग सब समय भगवान के लीला कथा और भगवान के नित्य सेवा में तन्मय होते रहते हैं और उत्तर कैसे वृद्धि प्राप्त होगा उसी के लिए सब समय सचेष्ट है। अभी हम लोग महाप्रभु के समय महाप्रभु कैसे ये पुरुषोत्तम व्रत का जगन्नाथपुरी में पालन करते, कभी दक्षिण भारत में, कभी उत्तरी भारत में, कभी पूर्वी भारत में, सब समय अपने आविष्ट और कैसे कहते जगन्नाथ जी स्वयं पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, किंतु वहाँ भी पुरुषोत्तम देव का जो प्रकोष्ठ है 12 महीना नहीं खुला रहता है,
3 साल के बाद जब अधिक मास आता है तो बस 1 महीना के लिए वो पुरुषोत्तम देव का प्रकोष्ठ मंदिर खुलता है और 3 साल बंद रहता है। इस महीने में कृपापूर्वक दर्शन देते हैं, सबको कृपा करते हैं। यहाँ तक कि लोग आके पुरुषोत्तम देव के सामने साष्टांग दंडवत करके लोटपुट खाते हैं। कोई यदि पैर से भी उनको छू दे, लात भी मार दे, तभी दीनताहीनता आएगा, अपने नम्रता विनयता आएगा, अहंकार अभिमान भग जाएगा और पुरुषोत्तम देव की कृपा मिलेगा। इससे पड़े रहते हैं। और इधर मुक्ति मंडप, उधर जगन्नाथ जी के मंदिर, श्री मंदिर, बीचों बीच में राम कृष्ण का स्थान है। मदन मोहन और मदन गोपाल जो जगन्नाथ जी के आदि विग्रह, किंतु पुरुषोत्तम देव का मंदिर उसके संलग्न है। और वो पुरुषोत्तम देव 3 साल चुपचाप बंद, सेवा नहीं, पूजा नहीं, दर्शन नहीं, कुछ नहीं, आरती नहीं। बाहर से आप भले ही प्रणाम कर लो, किंतु मंदिर बंद। यह भी 1 महीना के लिए वो अपने को दर्शन देते हैं। कहते ब्रह्मा के मस्तक पर जब बहुत भारी चिंता है, उनको आकर के सताने लग गए कि दैत्य दानव बढ़ जाता है तो बल वृद्धि प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और सबको सताते हैं। भगवान के जितना अवतारावली आता है, क्या करते हैं? सज्जन साधु को, भक्तों को कृपा करते हैं, दया करते हैं और उनको अपनाते हैं। किंतु ये दैत्य दानवों को कौन अपनाएगा? राक्षस, ये जो दुष्ट, इन लोगों को कौन अपनाएगा? गीता जी ने, भगवान ने तो कहा कि मैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। साधु की परित्राण करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, किंतु दुष्टों को उद्धार कौन करेगा? वो यदि नहीं सुधरा, एक बार नाश कर दो, बांस के वंशों को आग लगा दो, काट दो, खत्म कर दो, बरसात होने से फिर उगाएगा, मरता नहीं है। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के जो चित्तवृत्ति ये कभी भी नहीं बदलता। मार दो। ओ रावण के साथ जब लड़ाई हुआ ना, राम जी ने सबको मार डाला, ठीक है, लक्ष्मण ने, किंतु क्या हुआ? कलियुग में जन्म ले ली। कहाँ? राक्षसा कलिमाश्रित जायते ब्रह्मजनिषु। ये राक्षस जब मर करके कलियुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, सब ब्राह्मण बने। क्यों? पहले भी ये ब्राह्मण थे, वंश सारा ब्राह्मण, अब और ब्राह्मण बन गए। किंतु क्या हुआ? वो वृत्ति गई क्या? और ये और चौपट कर रहे सबको, कहते एकादशी मत करना, बोलते व्रत का क्या होगा? ये सब भंडों की बात है। भगवान कौन होते हैं? जीव मात्र, सभी भगवान है। इन लोगों को छोड़ करके भगवान को कहाँ ढूंढने जाओगे? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कह करके बुद्धि को फेर देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते क्या करे, क्यों सृष्टि रचाया? मैं तो ये सृष्टि रचा करके इन लोगों के पाप बाप को लगता है। पाप बच्चे आसानी से तैयार कर सकते हैं, किंतु इसके बाद में बच्चे कुमार्गी हुआ ना, बाप दादा नहीं, वो जितने पितर लोग सबको निरगामी कर देता है, नरक में भोगना पड़ता है। खानदान में एक यदि कुलंगार आए तो, और एक यदि ऐसे संत महापुरुष आए तो बस सबका उद्धार हो जाए और सबको टांग पकड़ खींच लेगा। कहते दुष्ट दानव सृष्टि के बाद में मैं तो पागल हो गया, अच्छा था मैं, क्यों मैंने सोचा? बस इतना सोच तो रहे और भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दया करो,
उस समय उनके नाक से छींक आया तो छोटे से कीड़े निकल आया, इतनी सी घून की तरह, और बाहर आके गर्जन करने लग गए। विशाल रूप धारण कर लिया, आकाश पाताल, और समुद्र में छलांग लगा करके चीर चार करके फाड़ करके चला गया अंदर। कहाँ गया? जहाँ पृथ्वी देवी को लेकर के बांध करके और एक कोने में रख दिया। क्यों? पृथ्वी में जो साधन कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जो कुछ करेंगे उसका सिद्धि प्राप्त होगा। भगवान हैं न तो पाताल लोक में जाते हैं, न स्वर्ग में, मर्त में, न त्रिभुवन में, कोई पृथ्वी लोक में आकर के अवतीर्ण होते हैं। जितने भगवान का अवतार बोली सब, और कहीं कहीं कभी भीड़ पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर गए, दर्शन दिया या थोड़ा बहुत काम करे, किंतु आते पृथ्वी लोक में हैं। और भगवान स्वयं देख रहे हैं ये पृथ्वी को बांध करके कहाँ रसातल में रख दिया। और प्रभु जाकर के किससे कुछ पूछा नहीं, उनको दांतों के ऊपर उठा लिया, हाथों के ऊपर नहीं, हैं अपने दांतों के ऊपर उठा करके, हैं कहते हैं आस्वादन कहते हैं ना, दांत चबा करके तब जीवा को देते हैं, और जीवा बड़ा खुश हो जाते हैं, वाह कैसा सुंदर और सरस और नरम करके मेरे को दिया। ये नहीं कि पत्थर के टुकड़ा दे दो और दांत चबाए नहीं तो जीवा खाएगा, अंदर डालेगा क्या। तो भगवान कहते हैं मेरा प्रिय जो पृथ्वी देवी, इसको ऐसे दुर्दशा करके रखा है दुष्ट ने, कि उसने देखा यदि कोई तप जप कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली, बल प्राप्त कर ली, तो मुझसे बलवान हो जाएगा। और पृथ्वी नहीं रहे तो साधन कहाँ करेगा, कर ही नहीं सकता। जल के अंदर में होता नहीं साधन, और न आकाश में होगा, न कहीं और साधन, स्वर्गलोक में तो होगा ही नहीं। वो इतना भोगे प्राचुर्य, और तल अतल वितल, तलातल रसातल पाताल, जितने 14 भुवन, कहीं साधन नहीं हो सकता शुद्ध रूप से। ये पृथ्वी लोग हैं थोड़े से साधन से प्रभु को प्रसन्न कर लेते हैं। और प्रभु लेके आ रहे हैं तो और पीछे लग गए, चोर चोर कहकर भागने लग गए। हमारा संपत्ति चोरी करके बिना बोले ले जा रहा है। भाई तेरा संपत्ति, तू तो चोर है, इसे दूसरे को भी चोर देखता है, चिल्लाता है, तू चोरी करके ला करके तो बांध के रख दी छिपा के। प्रभु उठा करके लाए। उस समय प्रभु के आक्रमण किया तो प्रभु ने ला करके हाँ अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उनको स्थिर कर दिया पानी के ऊपर में। हाँ, और उसमें पसीना निकल आया, एक दो पसीना टपका तो बस पृथ्वी देवी हाँ प्रसन्न हो गई। और उनके गर्दन के रोए जब झाड़े गिर गया 2-4, और वहाँ कुश का जन्म हुआ। ये अजर अमर हैं, ये कभी मरने वाला नहीं, और जहाँ कुश रहेगा वो स्थान पवित्र होगा। कैसा भी चित्तवृत्ति दूषित हो जाए, कुश का आसन बिछा करके बैठ जाओ, कुश का आसन में सो जाओ, देखो चित्तवृत्ति कैसे निर्मल नहीं होता, कोई दुख रहेगा ही नहीं। तो कुशस्थली प्रभु ने बना दिया। बोले हैं इसमें दुष्ट दानव भी आ जाएगा, राक्षस भी आ जाएगा, हैं कोई पिशाच और भूत प्रेत कोई भी आएगा, कुश रहेगा तो डर के मारे हैं भाग जाएगा। एक कुश यदि पास में रख लिया तो, और कुश के आसन में बैठ कर साधन करो, चित्तवृत्ति निर्मल, सो जाओ, कभी दूसरा गंदा स्वप्न ही नहीं आएगा, कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और जब एक दो बूंद पसीना टपक पड़ा तो पृथ्वी देवी के गर्भ संचार हो गया, अर्थात वहाँ उनका पुत्र जन्म ग्रहण कर ली। तो उसका नाम नरक नहीं दिया, उसका नाम नर था। किंतु क अर्थात जल और पृथ्वी को लेके आए और पसीना से उत्पन्न होने से हैं उनको कोई यदि नरक कहा तो कहते ये अनादर अवज्ञा। किंतु असत्संग किया, बुद्धि मारी गई,
और क्या किया, उसका नाम हो गया नरकासुर। और ब्रह्मा जी ने चिंतन किया था ये असुर दानवों को कौन उद्धार करेगा, कैसे होगा। वो पृथ्वी देवी डर के मारे ओ हिरण्यकशिपु चिंता करते करते हिरण्याक्ष की और पुत्र भी जन्म लिया तो बस उनकी प्रतिमूर्ति। उस समय भगवान ने क्या किया, हिरण्याक्ष को तो वध तो किया, किंतु पृथ्वी में वेद शास्त्र उपनिषद सब पहले ही निलुप्त कर दी और यज्ञ बंद कर दिया था। इससे भगवान स्वयं यज्ञवराह के रूप में यज्ञ का पहले सृष्टि किया पृथ्वी में। इसके बाद में भगवान ने क्या किया, समस्त शास्त्र ग्रंथों को प्रकट करा, सब लाया। तो एक श्वेतवराह कल्प, एक यज्ञवराह, एक कृष्ण वराह, भगवान विभिन्न मूर्ति में आविर्भूत हुए। जगन्नाथपुरी में वो जो प्रकोष्ठ है ये स्वयं धर्ममूर्ति यज्ञ वराह का स्थान है। उन्हीं के नाम से यह स्थान धर्म क्षेत्र नहीं, पुरुषोत्तम सबसे श्रेष्ठ स्थान ये बना। अब महाप्रभु कहते हैं, भक्त लोग सुनते हैं तो देखो ये तो पुरुषोत्तम धाम है, यहाँ पर इनके आश्रय में आने से ये सब प्रकार से अनर्थों से सब दूर करके शुद्ध उनको शक्ति संचार करते हैं, शुद्ध मार्ग में चलने के लिए स्थिर बनाते हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं इससे भी आगे चलेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं। कहते हैं उनको भी क्यों पुरुषोत्तम कहा, भगवान के 3 परावस्था अवतार है, श्रेष्ठ अवतार राम, नृसिंह और नारायण, ये भगवान के सबसे श्रेष्ठ अवतार है। उसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आता है, क्योंकि भक्ति अंग पालन करने की चेष्टा करते हैं, कुछ समय कर भी लेता है, किंतु जब तक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया ना तब सब खोएगा। महाप्रभु कहते जीवे सम्मान देवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। कहते हैं सकले सम्मान करिते सकती देह नाथ यथायथ। जब तक सबको सम्मान नहीं दे सकते हैं तब तक आप भक्ति के कोई अंग पालन नहीं कर सकते। महाप्रभु कहते स्वयं कहते देखो अमानी मानद पहले कीर्तने अधिकार दिवे तुम्हें। जब तक अमानी बनने से नहीं होगा, मानद होना होगा, सबको सम्मान देना होगा। जे जेमन वैष्णव चिनिया लइया आदर करिबे जबे वैष्णवेर कृपा ताहे सर्वसिद्धि अवश्य पाइबे तभी। अब मैं तो वैष्णव बन गया, भक्त बन गया, श्रेष्ठ बन गया, मैं किसी को सम्मान नहीं दूंगा। सम्मान का यही तात्पर्य नहीं है केवल पैर पकड़ लिया और चरण धूलि ले लिया, सर माथे रगड़ लिया, हमारा ताकत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं। कोई हमारे सामने कीर्तन करेगा तो कल का आया कैसे कीर्तन कर रहा है, तो भगवान के कीर्तन करने का सबको दिया रहे, क्यों करा, हम श्रेष्ठ सीनियर, तो तुमने सम्मान दिया या कुत्ते की तरह भोगने लग गए। मेरे सामने कोई पाठ कैसे करेगा, और लोग आकर के मेरे सामने ये काल का इसको प्रणाम करता है, मेरे को नहीं करता है। मैं तो क्या हो गया, छटिया सूणी बन गया, मैं किसी को सम्मान नहीं। आत्मा तो आज का नहीं है, ये तो चिरकाल का नित्य है भगवान का, किंतु मेरा अभिमान है मैं श्रेष्ठ हूँ। निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट आदि दाने हबे अभिमान भार, ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नालैव पूजाकार। मैं श्रेष्ठ हूँ
सम्मान मेरे को मिलना चाहिए और मैं सबको झूठन दे सकता हूँ, किंतु किसी का झूठा मैं नहीं खाऊंगा प्रसाद। क्यों कोई वैष्णव है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति मर्यादा में स्थिर नहीं है। जेई भजे सेई बड़ अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। गुरु कौन है? सन्यासी, त्यागी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, शूद्र, ब्राह्मण? कहते नहीं। जो कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है वो गुरु नहीं है। वो कोई भी जाति पाति हो, किबा वर्णी किबा श्रमी किबा वर्णा श्रमहीन, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से आचार्य प्रवीण। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये भक्ति की मर्यादा को दिखाया, सिखाया, स्थिर करा। क्योंकि महाप्रभु कहते मर्यादा लंघन मुई सहित न पारी। यदि मर्यादा लंघन कर दिया महाप्रभु बड़ा खड़गहस्त। हाँ, एक दिन पूछे शिवास पंडित से, बोले तो अद्वैत कौन है? तो बोले शायद सुख या प्रहलाद जैसे होगा। महाप्रभु इतना बिगड़े हैं, लाठियाँ लिया, पहले तो थप्पड़ मारा, फिर लाठियाँ लेकर पिटने के लिए भागे। कहते मेरे अद्वैताचार्य को तुम सुख और प्रहलाद बच्चों के तरह बोल रहे हो, ये इतनी छोटे से। सम्मान देना सीखा नहीं, आदर देना सीखा नहीं, तत्व जानता नहीं, बिगड़ गए। जो शिवास पंडित को पिता की तरह सम्मान करते हैं, आज उसको मार दिया और भागने लग गए। कितना दूर भागने लगे, बचने का उपाय नहीं है। इसलिए जो वैष्णव है, चाहे मेरा बेटा क्या नाती हो, चाहे आज का हो। हमारे महाराज जी मथुरा में कहते थे, देखो एक नया बच्चा आया और मठ में मैं 80 साल 90 साल रह रहा हूँ, किंतु उसको भक्ति में, भगवान में, सेवा में, सब में उनका इतना प्रीति है, आकर्षण है। तो हम देख रहे तो कल का आया, आज आया, कहते हैं मैं 90 साल में तो कुछ कर नहीं पाया, उसने शायद पूर्व जन्म में इतना करा, उसके बचपन से ही सब स्फूर्ति है। वो श्रेष्ठ है, उनको सम्मान करना सीखो, आदर दो। जिसका योग्यता है, जैसे धर्म का मर्यादा स्थिर किया रामचंद्र जी ने। उन्होंने भरत को कितना स्नेह किया है, और शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, यही नहीं गुहक चंडाल को। एक चंडाल है और नाव चलाने वाला मल्ला है, वो विभीषण कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ, जटायु। गिद्ध को कोई नहीं पूछता, छूता भी नहीं है, और उसको गोदी में लेकर के, हाँ, उनके सामने शरीर छोड़ा तो उनका दाह संस्कार करके पिता की तरह तिल तर्पण श्राद्ध आदि किया। जिसका जब भगवान में प्रेम है वही श्रेष्ठ, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। तो इसके बाद आता है लीला पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण। क्या किया? अब वो किसी को दर्शाने में भगवान हूँ कभी कोई नहीं कर सकता। हाँ, केवल जसोदा माता हाथ बांधती है, डांटती है, ऐसा नहीं। नंदवा कहते हैं, ग्वाल लोग कहते हैं, ए नंद महाराज इसको डांटना फटकारना नहीं, 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को उठाया, स्वयं भगवान है ये, कोई ये नहीं। बोले तुम्हारा बुद्धि सटिया गया, 90 साल में नाबालिग ग्वाल है, हाँ तुम्हारा बुद्धि। अरे भगवान हो तो क्या है, हमारा बेटा हो गया आया ना, बेटा तो मेरा ही है, उसको मैं शासन नहीं करूँगा, सुधारूंगा नहीं, कौन करेगा। तो भगवान ने ऐसा लीला रचाई, लीला रस के द्वारा सबको मस्त कर दी। सबको इतना ममता, इतना प्रेम हो गया भगवान में, छोड़ नहीं सकता, भूल नहीं सकता, और उत्तर उत्तर बढ़ रहा है, घटे नहीं। दूर हट के देखा, आए नहीं, उन लोगों को बात सुना नहीं, फिर भी क्या कम हो गया,
और बढ़ता गया और इतना हो गया कि हाँ कि कहीं भी प्रभु अपने स्थिर नहीं रह सकते, उनको खींच करके लाया। कहते हैं उससे आगे बढ़ेंगे तो तब आता है प्रेम पुरुषोत्तम स्वयं चैतन्य महाप्रभु। वो जाति पाति तो छोड़ो, रामचंद्र जी ने तो पत्थरों को छू करके अहिल्या को भी प्रकट कर दी। महाप्रभु ने वो कोड़ी टोड़ी नहीं, बौद्ध जैन ईसाई हिंदू क्रिश्चियन जाति पाति कुछ नहीं, किसी के आत्मा जो अनंत काल से बद्ध होकर के बहिर्मुख हो चुका है, उसको अंतर्मुख होने के लिए साधन करने की सामर्थ्य भी नहीं, इच्छा भी नहीं, जरूरत भी नहीं समझती, और उनके अंदर क्या कर दिया, ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम ऐसे प्रेम का संचार कर दी। कहाँ गया घर बार, कहाँ गया हाँ परिवार, कहाँ गया कौन, कुछ जानते ही नहीं, बस भगवान के नाम लेकर के वो 3-3 महीना छोटे छोटे बालक कीर्तन करे भूखे, वो कोई पानी के अंदर घुस गया, अब बाहर भी नहीं आता, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया हाँ और पेड़ को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है, इतनी शक्ति, वो किसी छत के ऊपर जाकर के वहाँ उछल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो भूल गए। ऐसा प्रेम का संचार कर दी। तो ये प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु। अब कहते हैं, कल हम लोगों ने थोड़ा स्पष्ट किया था कि भगवान ने भक्तों के लिए पहले तो हिरण्यकशिपु के लिए यह अधिक मास की सृष्टि की, पहले हमने सुना, और दूसरा देखा ये जो 12 महीना है काल के गाल से निकलना बड़ा कठिन काम है। हैं सूर्य उदित होते हैं, चंद्र उदित होते हैं, आयु हरति वैपुंसांग उद्दनस्त जन्नसु तस्य खनुनित्यम उत्तम श्लोक बांटते हैं, आयु को हरण करके ले जाता है, कितना जन्म हुआ कितने जन्म गया हमारा वृथा, हैं तत्प्रयास न कर्तव्य जतो आयु वय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम नित्यात्ते दिनवित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्य पशु भी काप्रीति साधित। जितने जन्म लिया ना आर्तिप्रद दुखप्रद पशु पक्षी कीट पतंग परिवार हैं और आत्मा को पकड़ करके लेकर के उसके शरीर के साथ में रिश्ता करके क्या काल के गाल में समा गया, कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग, क्या इसके घूम रहे हैं। इसलिए क्या किया भगवान स्वयं, अब जितना अवतार बलि आया भगवान स्वयं आए तो शक्ति को प्रकाश किया, लाया भी छिपा करके, किंतु जब पुरुषोत्तम देव देखा आश्रय नहीं है, आश्रय और विषय दो चीज़ होता है, एक विषय विग्रह स्वयं भगवान, किंतु उनके आश्रित तो कौन है, आश्रय कौन देगा। भगवान के पास में आश्रय लेना कोई साधारण बात नहीं है, इतना योग्यता अधिकार नहीं है। इसलिए पुरुषोत्तम देव स्वयं जब प्रतिज्ञा करके गोलोक बिहारी गोलोक धाम में पहुँचे तब ब्रज देवियाँ पूछने लग गए, प्रभु उदास क्यों देख रहे हैं, आपका प्रसन्नता किसने छीन ली, आप तो कभी भी उदास नहीं होते, दुखी नहीं होते, आज ऐसा क्यों। बोले मैंने अपने प्रिय कार्य के लिए भक्तों के लिए एक अधिक मास की सृष्टि की, 12 महीना के अतीत है वो, उसमें काल का प्रवेश नहीं होगा, उसके अंदर कोई देवी देवता गंधर्व किन्नर भूत प्रेत यक्ष रक्ष धर्मार्थ काम मोक्ष का किसी विषय का प्रवेश नहीं है, केवल मेरा अपना ये व्यक्तिगत और
मुख्यतम सब स्पेशल मेरा समय है। ये समय मैं सबके लिए कृपा करूँगा, उनको बहुत प्रेम भक्ति दूंगा और उनको मैं सिखाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा की। ये काल के अंदर में नहीं है, त्रिकालातीत है, ये निर्गुण है। उस समय किंतु मैं कैसे कर सकता हूँ? इनके लालन पालन, शिक्षण और इनको अपनाना, रक्षा करना कैसे हो सकता? तब श्रीमती राधा रानी मुस्कुराने लग गई। ललिता, विशाखा आदि ये लोगों ने बोला कोई चिंता नहीं है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं बृहद भागवत अमृत में, जब तक आप गोप कुमार भ्रमण करते रहे, जब नित्य ब्रज में पहुंच भी गया, तब उस समय कृष्ण गोप कुमार को देख करके आलिंगन कर मूर्छित हो गए। होश ही नहीं है। कितना दिन से मैं इंतजार करा तुम्हारे लिए, तुमने कभी हमें याद नहीं की। आज मेरा प्रिय सखा आज मुझे मिला, किंतु तुरंत क्या किया, श्रीमती राधारानी को पता पड़ गया, खबर आ गया और इनको अपराकृत सेवा का योग्यता अधिकार के द्वारा उनको पालन पोषण करने लग गए। तो आश्रय विग्रह और विषय विग्रह, पुरुषोत्तम देव इससे कह रहे हैं, केवल विषय विग्रह के पास में आने से यदि आश्रय नहीं मिला तो विषय विग्रह के जो कहते हैं बृहत्ताच्च बृहत्ताच्च इति ब्रह्म, इतना प्रभाव है, इतना शक्ति है, श्रेष्ठ, इतना वो साधारण क्षुद्र जीव उसको संभाल नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण दे कहते हैं, सूर्य के इतना दूर रहने पर इतना ताप, यदि नज़दीक जाओ तो क्या होगा? कहते हैं इतना नीचे इतना ताप है और हिमालय इतना ऊंचा है, सूर्य के नज़दीक है, वहाँ ताप नहीं है, वहाँ बर्फ़ है, वहाँ ठंडा के मारे कांपेंगे, बर्फ़ है और बर्फ़ गिर रहा है उसमें, और वर्षा होगा तो बर्फ़। क्यों भाई? नज़दीक में तो ताप और होना चाहिए, दूरी में इतना ताप है, नज़दीक में क्यों नहीं है? कहते हैं कृष्ण के सानिध्य में पहुँचने पर वहाँ के जो शीतलता है, अमृतत्व है, सबके हृदय जो सुंदर निर्मल है। और यहाँ क्या है? आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदिभौतिक कर्म के द्वारा सभी तापित हो रहे, आग जल रहा है और सूर्य के ताप और गर्मी देता है। तो यहाँ भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए यदि कोई सोचता भी है, किंतु जो संगति है वो आपको जीने नहीं देगा, ये आपके लिए उल्टा पड़ जाता है। यदि सोचे एक जने भजन करेंगे, घर एक कुत्ता भी भौंकने लगे, क्यों भजन करने जा रहा है, अब मुझे को रोटी कौन देगा, मुझे प्यार कौन करेगा। अर्थात ये जगत विमुख होने से सबको दुख है, भगवत भजन करने से अब हमें छोड़ देगा। तो इन व्यक्तियों के अंदर में रह करके असत संगत के बीच में तामसी, राजसी, सात्विक इनके साथ भजन नहीं हो सकता और न भगवत भक्ति कर सकते शुद्ध रूप से। इसलिए चाहिए क्या? आश्रय। और वो भी कौन सा? नित्य जो सिद्ध परिकर हैं उनके आश्रय चाहिए। बौद्ध जीव का आश्रय में लगा रह करके हैं तो प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर आर्टिकल लिखते हैं, कथा तो रोज दिन प्रकाशित होता है, रोज दिन दैनिक नदिया प्रकाश जाता है। एक दिन एक आर्टिकल निकला, प्रभुपाद जी ने लिखा, गौड़िया मठ हैं, यह गौड़िया मतलब श्रीमती राधा रानी क्या हैं, गौरी के हैं तो गौड़िया है, तो श्रीमती राधा रानी के आश्रय जहाँ है
हाँ, और जहाँ परिकर हैं, हाँ, वहाँ पर दिव्य ब्रज के परिकर उनके साथ में रह करके भक्ति का अनुसरण आसान कर सकता है। तो किसी धनी परिवार का राजघराने का एक लड़का आया, आकर के देखा तो साधु संतों को हरि कथा कीर्तन उत्सव, बड़े प्रसन्न हो गए, वहाँ रहने लग गए और खूब वैराग्य अवलंबन करके। किंतु क्या हो गया, कुछ दिनों में शरीर को तिरस्कार करने लग गए, तो बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया, बाढ़ आ गया और पीड़ित हो गया। और मायापुर में कोई डॉक्टर वक्टर तो है नहीं, और कोलकाता के बिना कोई मिला नहीं। तो कोलकाता के बड़े धनी मनी परिवार का माँ बाप को खबर दिया, और खबर मिला तो वो लोग भागे भागे आए, डॉक्टर लेके आए। तो अब दवाई देने लग गए, जब तक प्रभुपाद नहीं कहेंगे तब तक दवाई नहीं खाऊंगा। तो प्रभुपाद से पूछा तो माँ बाप ने बोले दवाई खा लो, और दवाई खाया तो केवल दवाई से तो होगा नहीं, पथ्य भी चाहिए। तो हम साबू का पानी कर दे, फल का जूस कर दे, मिठाई कर दे। अच्छा, तो प्रभुपाद जी नहीं कहेंगे तो नहीं खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोले ले लो, खा लो। और खाया पिया, बीमारी गई। माँ बाप बोलते हम कब तक बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए, डॉक्टर कब तक रहेगा, अब ऐसा करो कलकत्ता चलो, ठीक ठाक होके फिर आ जाना। बोले प्रभुपाद आदेश देंगे तो जाऊंगा, और घर के अंदर नहीं जाऊंगा। तो प्रभुपाद ने आदेश दिया जाओ। जब घर के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर ही जो कचहरी बाहर का कमरा है उसमें रहूँगा। वहाँ रहने लग गए। तो माँ खाना बना के लाती है, देती है, बोलते देख बाहर भीतर मैं नहीं कर सकता, यदि अंदर आए खाएगा खाएगा, नहीं तो हम हमारे बस की नहीं है। अच्छा, फिर वो अंदर गया तो देख एक बात सुन, तेरे लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग मैं नहीं बना सकती। मछली नहीं खाना, मछली का जूस पीने में क्या है, सूप पीने में क्या है, ताकत तो भी तो आएगा। तो अब क्या करें, मजबूरी। तो फिर मछली का सूप पीने लग गए। धीरे 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 करके, हाँ, बस जैसे संग ऐसा रंग। अब रंग चढ़ गया, अब चला गया धोती कुर्ता, आ गया पैंट पाजामा शर्ट में। फिर धीरे धीरे करके बाल अब बढ़ गया। हाँ, अब शर्म लगता है, रोज़ शेविंग करो, बाल कैसे बढ़ा सकते हैं और सुंदर, हाँ, उसको तैयार करना है। बस करते 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 कुछ दिनों में प्रभुपाद जी को खबर मिला तो भक्तों को भेजा। अब तो बात करने में भी झिझकते शर्मिंदा हो गया। तो कहते हैं ऐसे असत्संग में एक दिन भी यदि संग न कुट जात प्रमदास हो जातु, संगति हो गया तो बुद्धि मारी जाएगी, जैसे संग ऐसा रंग चढ़ेगा। इससे प्रभुपाद जी ने कहा, स्वयं पुरुषोत्तम देव कहते हैं मैं यदि इन लोगों को प्राकृतिक जगत में छोड़ दूं और ऐसे संगति और गोष्ठी नहीं मिले तो एक दिन भी भक्ति का अंग पालन नहीं कर सकता। हाँ, खाएगा दूसरे के दरवाजा में जाके रोटी के टुकड़े, तो प्यान दर्शन भी दे देगा। अब क्या करे, ब्रज में माधुगोरी खाना है तो हाँ, गया चैतन्य डूबा, दर्शन किया, सब दर्शन का परिक्रमा कर रहे हैं। तो कान में एक सुंदर आवाज़ गूंज रहा है। तो मैं बोले ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तो देखा गया गोपी गीत सुबह सुबह कोई कैसेट लगा दिया और अपने घर में, और गोपी गीत का शब्द आ रहा है। तो मैंने उधर चला गया, जाकर के घर के दरवाजा में पहुंच गया। इतना सुंदर एक गायन है, इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है गोपी गीत का, भक्त लोग इधर है, मैं उधर पहुंच गया। जाकर के मैंने पूछा भाई ये कौन गा रहा है ये कीर्तन? तो बोलते हैं देखो भक्ति चारू स्वामी हैं, ये गोपी गीत गाए थे और गाते हैं, और इसका कैसेट बना करके भक्तों को दिया, भक्त लोग उसको रोज़ बजाते हैं, सुनते हैं। तो मैं देखो हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ ये कुछ बद्ध जी कुछ जानते नहीं, वो घर के अंदर गोपी गीत का कीर्तन हो रहा है। और महाराज क्या करते थे, शिष्यों के घर में बिना बोले कभी पहुँच जाते।
जिसके तिसके यहाँ जाके देखते क्या कर रहा है, अन्य किसी को भेज देते जाके देखने दे रहा है हरिनाम कर रहा है कि नहीं, आज भगवान के लिए क्या भोग लगाया, क्या बनाया। हाँ। तो जहाँ पर महाप्रभु स्वयं अपने आश्रितों के लिए व्यवस्था बना देते हैं। जाओ, अपने महाराज जी क्या करते हैं मथुरा में, सुबह मंगला हुई कि नहीं, जमुना जी गए और किधर जाएंगे को पता नहीं, किसी भक्त के घर गया, दरवाजा खटखटाने लग गए, वो अभी सुकून उठे नहीं, उठ रही कूट के दरवाजा खोल के देखो महाराज जी, वो क्या करे, आँख मुख धोया नहीं, बैठाया, अब बैठा करके प्रणाम आदि किया। हैं महाराज बोले इतना देर तुम लोग यदि सोओगे हरिनाम कब करोगे, गुरु मंत्र कैसे होगा। बस उस दिन के दिन महाराज जी चरण पड़ा कि नहीं, वो घर में कभी भी अब हाँ ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं सो सकता। तो जिम्मेदारी स्वयं भगवान का हो जाता है। इसका नाम है पुरुषोत्तम व्रत। यह नहीं कि केवल मात्र खाना नहीं खाया, सोया नहीं, अधिक माला किया, अधिक मंत्र किया, अच्छा है, किंतु तत्वज्ञानहीन कुछ जानते नहीं, भगवान कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे, किंतु देर लगेगा। इससे प्रभुपाद श्री ठाकुर जी ने कहा एक बार गौड़िया मठ का आश्रय कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी, हाँ गौड़िया पटाए घरे घरे, हाँ घर घर में, गांव गांव में, हैं नाम हट्ट खोल करके भक्ति में ठाकुर जी ने सर्वत्र भेज दिया। वो हमारे मेरे गुरु महाराज कहाँ जाते थे, वो सुंदरबन एकदम विधवा पड़ा, वो कहाँ पर जो पुरुष लोग नहीं है जिस गांव में, सब शेर खा गया। हाँ एक दिन एक रात को बरसात हो रहा है तो गुरु महाराज छत्ती लगा करके सेवक के साथ बैठे हैं, क्यों घर फूस का घर है, बरसात का पानी सब अंदर आ रहा है। इतने में देखा दो लाइट तेजी से आ रहा है बहुत दूर से। तो गुरु महाराज बोले सेवक को, भाई ये लाइट आ रहा है, यहाँ तो बिजली नहीं है, ऐसे तेज़ी से लाइट कहाँ से आ रहा है। तो सेवक ने घर वाले को उठाया, तो घर वाले आके देखे तो गुरु महाराज छतरी लगा के बैठे हैं, पानी सब अंदर आ रहा है। तो लाइट आ रहा है, पूछा तो बोले शेर आ गया पास में, दोनों आँखों का तो लाइट है ना, आ रहा है। फिर सारे गाँव के लोग इकट्ठा होकर टीन ले लिए, बाजाने लग गए, आग जला लिया और शेर को खदेड़ा। ऐसी जगह में जाकर के तक तो वो लोग प्रचार करते हैं। क्यों? पुरुषोत्तम देव ऐसे कृपालु हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार आश्रय कर ली तो आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे। कृष्ण उनको कभी त्याग नहीं देते। महाराज इतना वृद्ध हो गए तो लोग बोलते हैं क्यों जाते हैं विदेश, ब्रज में रखो, चिरकाल ब्रज में रहा, यहीं भजन करो। महाराज बोलते हैं हाँ कितने लोग हाँ इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास नहीं जाने से और उन लोग को उत्साह नहीं देने से वो सब खो बैठे। इससे उन लोग के अंदर में वो चेतना संचार करना है। इससे भगवान स्वयं हाँ कृपापूर्वक एक बार चेष्टा किया तो उनको भी त्याग नहीं देते, कैसे न कैसे उनको भक्ति राज्य में लाना है। वो जाने न जाने, जे माने जे ना माने सब तार दास, जे माने ना माने से पपितार है सर्वनाश। कोई मानो मत मानो, है तो प्रभु का, नहीं मानो तो तुम्हारा सर्वनाश, और मानो तो हाँ दुखनाश और सब कुछ कल्याण। तो कल हम लोग पुरुषोत्तम स्तुति कौमुदी से सुनेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। गौर प्रेमानंदे।